हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जोगिंद्रपाल चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स की कुछ गणित के कुछ सवालों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर 1, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। नंबर 2, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र और समद्विबाहु विषमबाहु समबाहु। नंबर 3, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तीन बातें हमारे पास हैं आज। समद्विबाहु, सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। समद्विबाहु कैसे है? एक त्रिभुज है, इसे ऐसे खींचते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर इसके, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगी। माना ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 भुजा का वर्ग माइनस आधार बटे 2 का वर्ग बराबर 2 भुजा कितनी? 8, 8 का वर्ग रूट के अंदर रखेंगे, यहाँ आएंगे 8 का वर्ग माइनस आधार कितना है हमारा? आधार हमारा 5 सेंटीमीटर है। 5 माइनस 5 बटे 2, 5 को 2 से भाग देंगे और जो बचेगा उसका वर्ग करना है। बराबर यहाँ देखिए 8 8 64, 2 यहाँ जो का तू रखेंगे बाहर, जैसे ये है यहाँ पर 2 को यहाँ लेंगे 64 माइनस 5 बटे 2 मतलब 2.5, 2.5 का वर्ग, ये माइनस बराबर यहाँ देखते हैं 2 बार जो का तो 64 माइनस 2.5 का वर्ग कितना हो गया? चलो मैं इसको देख लेता हूँ कैलकुलेट करके। मेरे पास दूसरा मोबाइल है, मैं इसे कैलकुलेट करूँगा। इससे मैं 0 कर देता हूँ। 2.5 गुणा 2.5, तो देखिए 2.5 गुणा 2.5 6.25, 6.25 यहाँ पर आ गया है। तो माइनस 6.64 में से 6.25 करेंगे। 64 माइनस 6.25 बराबर 2 बार रखेंगे जो का तू ये 64 माइनस 6.25 बराबर 2 बार जो का तू। तो 64 में से 6.25 यदि घटा दिया जाए तो क्या आएगा? देखते हैं यार। 64 माइनस 6.25 57.75, 57.75 यानी 64 माइनस 6.25 बराबर 2 बार 57.75 का स्क्वायर कर लेंगे। बराबर 2 बार रहेगा
तो 57.75 का जो वर्ग होता है, इसको चलिए करके देख लेते हैं। इसे 0 कर देते हैं, रूट 57.75 7.599342 7.599342 ये बस यहाँ से अब रूट नहीं आएगा, रूट यहाँ से रूट की वैल्यू ख़त्म हो गई, यहाँ से रूट की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो 2 गुणा 7.59 बराबर गुणा 2, ये आया आंसर 15.198684 15.198684। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई के साथ कर दिया, तो ये आ गया। तो अब हमारे पास समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15.198684। तो ये इस प्रकार से हम सोल्व कर लेते हैं। इसको आप गौर से एक बार देख लीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। सूत्र ये है, यहाँ पर देख लीजिए, 2 भुजा का वर्ग माइनस आधार, भुजा इसमें 8 है, ये भी 8, और इसमें समद्वि 2 भुजाएं, हमेशा उसकी जो समद्वि होगा तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा बराबर नहीं होगी, तो वह आधार होगा, उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए 2 हमने बार रखा, भुजा का वर्ग कर लिया यानी 8 का वर्ग, माइनस आधार बटे 2 यानी 5/2 का वर्ग, 5 को 2 से भाग दे दिया, 2.5 आ गया, 2.5 का वर्ग कर लिया, 6.25 आ गया। तो यहाँ देखिए 64 माइनस 6.25, 64 में 6.25 घटा, 64 माइनस 6.25 तो 57.75। तो इसका स्क्वायर आया 7.599342। तो 2.7 गुणा 599342 यू 15.198684। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकालना सीख लिया। अब चलिए चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज है ए इस प्रकार से, इसकी एक भुजा तो 10 है, एक भुजा इसकी 7 है, एक भुजा इसकी 8 है, यानी विषम, सभी एक साथ नहीं है, अलग अलग भुजाएं हैं, ये 10, ये 8, ये 7। तो कैसे निकालेंगे? अब ऐसा करते हैं जैसा ए बी और सी। अब करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों भुजाएं जोड़ लेते हैं, मान लिया 7 बराबर 7 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2। 8 और 7 15, 15 और 10 बराबर 25 बटे 2। इसे काटेंगे, आ जाएगा 12.5। अब सूत्र यहां लिखते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ध्यान से समझिए, एस यहाँ पर क्या है, जो तीनों भुजाएं जोड़ी है उनका जो बटे किया है, तीनों भुजाएं जोड़कर 2 से भाग दे दिया, तो इसको मानेंगे एस। यह कि भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, ये जो मान आएगा आधा मान, तीनों भुजाओं का आधा मान आएगा, इसको जोड़कर जो भाग देंगे 2 से तो ये एस आएगा। तो एस ये है यहाँ पर, एस हम 12.5। अब एस माइनस ए, तो 10, 8 और 7, एस माइनस ए यानी 12.5 माइनस 10
और 12.5 माइनस 8 और 12.5 माइनस 7। तो ये सब ये रूट के अंदर है। यहाँ देखिए 12.5 माइनस 10 और 12.5 माइनस 8, 12.5 माइनस 7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12.5 में से ये तो जो का तो रहेगा यहाँ पर 12.5 में से आप घटाएंगे 10 तो 2.5 बच जाएगा। तो 12.5 गुणा 2.5 गुणा 12.5 में से अगर 8 को घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। 12.5 में अगर 8 घटाएं 4.5 बच जाएगा। 8 और 4 तो 12 ही होते हैं। 4.5 गुणा और जब 12.5 में से आप 7 घटाओगे तो 7 और 5 12, 5.5। अब हमारे पास बचा है अब 12.5 गुणा 2.5 गुणा 4.5 गुणा 5.5। तो अब एक जोड़ा ये हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे कैलकुलेटर से। इसे कैंसिल कर दीजिए। 12.5 गुणा 2.5 12.5 गुणा 2.5 31.25। 12.5 गुणा 2.5 31.25। तो ये यहाँ पर देखते हैं 31.25 गुणा सब रूट के अंदर, अभी सब रूट के अंदर ही चलता रहेगा। ये तो 2 को एक बार भाग किया, 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को एक बार कर लेंगे। अब 4.5 गुणा 5.5 गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल 4.5 गुणा 5.5 5.5। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है। बराबर 24.75। ये देखिए आ गया 4.5 गुणा 5.5 24.75। तो यहाँ लिख लेते हैं 24.75। अब यहाँ का 31.25 गुणा 24.75 बराबर, अब इसे 24.75 31.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24.75 गुणा 31.25 गुणा 31.25 773.4375। ये देखिए 773.4375। 773.4375 रूट, ये रूट के 773.7 यहाँ पर 773.4375 ये रूट के अंदर हो गया। अब इसका रूट करके देख लेते हैं क्या था। 773.4375 773 गड़बड़ हो गया यार 73.4375। यह 27.8107 27.810744। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया इस चीज का।
हमने चालू किया था यहाँ से समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये था विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र था एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ये यहाँ पर ये सूत्र है, ये सूत्र है। पहले ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग दे, जो आएगा वो एस बन जाएगा, ये एस माना जाएगा। और फिर एस एस अलग रहेगा, एस माइनस ए भुजा अलग अलग घटानी है और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इसका भी गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये सब गुणा हुआ है, ये ही है आपस में। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह सूत्र हमारे पास इसका मान निकल आया है। तो चलिए अब दूसरे एक जो अंतिम बात है उसकी ओर रुख करते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ जगह है समबाहु, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 7 7 7। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है भुजा का वर्ग √3/4। जो भी आपकी भुजा हो, भुजा गुणा √3 कर दीजिए बस। भुजा हमारे पास आप देखिए 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, कितने भी हो सकते हैं, 10 10 10 भी हो सकते हैं, 9 9 9 भी हो सकते हैं, 20 20 20, 50 50 50, 100 100 100, 150 150, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन होगी बराबर ही। अब भुजा का वर्ग यानी 7 हमने माना है, 7 का वर्ग √3/4 बराबर 40 9 49 77 49 गुणा √3 का मान होता है 1.73 20 50 8। ये मुझे जुबानी ऐसे ही याद है, 1.73 20 50 8 और बटे 4। तो चलिए 49 गुणा 1.73 20 50 8 को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग देते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर 49 गुणा 1.73 20 50 8 84.8704, यह है। हमने इसको कर दिया 1.73 20 50 8 को 84.8704 मैं लिख लेता हूँ 84.8704 892 बटे 4। तो ये है, चलिए मैं इसको भाग दे देता हूँ, तकसीम 21.2176/3। ये देखिए 21.2176/3, 21.2176/3। तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये समझ लीजिए, सबसे मेन बात यही है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, 7 7 7 10 10 10 20 20 15 15 जितने भी। तो भुजा का वर्ग करना है, जो भी भुजा है उसका वर्ग कर देना है, गुणा √3 के साथ उसको गुणा कर देना है। √3 का मान मैं बता चुका हूँ 1.73 20 50 8। ये देख लीजिए कहाँ लिखा है यार, अरे यहीं तो लिखा था, ये 1.73 20 50 8 खुद ही कर लीजिए, बटे 4, जो भी गुणा करके दोनों के आएगा उसको बटा 4 कर देना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आज हमने तमाम चीज़ें सीखी, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
और समद्विबाहु, यहाँ पर देखिए आप, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वीडियो थोड़ी लंबा हो गई, लेकिन इसको आराम से देखिए, आप सब तमाम चीज़ें सीख जाओगे, सब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। तो यार आप इस लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई बातें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहें। तो इस प्रकार से हमने इसको आसानी से निकाल लिया। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत।